राजनीति जो है फेरबदल की राजनीति है और ये संकेत है और संकेती के ये वापस लिया गया है। बहुत बड़ी राजनीति है, समय का इंतजार कीजिए, बहुत कुछ होने वाला है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। जिस तरीके से मणिपुर में जो जेडीयू ने अपना समर्थन वापस लिया और फिर इसके बाद समर्थन देने की बात कही और उसके बाद जीतन राम मांझी जिस तरीके से बयान दिया था कि दिल्ली और झारखंड में हमें सीट नहीं मिला, बिहार में अधिक सीट मिली, उसको लेकर, और बिहार में जिस तरीके से कल गोलीबारी हुई है उसको लेकर सीधे तौर पर जो कि राजद के वरिष्ठ नेता हैं और विधायक हैं भाई ब्रेन, उन्होंने कहा है कि बिहार में जो है आपराधिक घटना जो है बढ़ गई है, प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। क्या कुछ कह रहे हैं राजद के वरिष्ठ नेता भाई ब्रेन? पहले आपको वो सुनाते हैं। राजनीति जो है फेरबदल की राजनीति है और ये संकेत है और संकेती के ये वापस लिया गया है। बहुत बड़ी राजनीति है, समय का इंतजार कीजिए, बहुत कुछ होने वाला है। बिहार में देखिए, अब बिहार की राजनीति आप सब लोग जानते हैं। हर कोई चाहता है कि राजनीति में हमारी पहुंच, हमारी पूछ, हम सत्ता में रहें, तो हर कोई खेला करना चाहता है। कल क्या होगा किसने देखा है? माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बार हम लोग के साथ आया, फिर उधर चले गए। कौन जानता है कि कल आएंगे नहीं आएंगे। मैंने पहले भी कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। चूंकि अब तो राजनीति पहले वाली राजनीति नहीं रही। अब हर कोई अपना स्वार्थ देखकर राजनीति कर रहा है। देश हित में, राज्य हित में अधिकांश पार्टियां नहीं कर रही है। बेरोजगारों की बात नहीं कर रही है, जो नौजवान है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, किसानों की बात नहीं कर रहे हैं, केवल लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। इसलिए राजनीति संभावनाओं का खेल है, राजनीति में कुछ भी संभव। इन दिनों जीतन राम मांझी चुनाव में अब कह रहे हैं कि बिहार में यदि हम के साथ होगा तो हम। अच्छा, ये पहले पूछिए कि बयान आपका इससे अलग नहीं ले जाइएगा। बयान आप लोग भी पत्रकार हैं, बयान आज देते हैं कुछ, भागलपुर में देते हैं कुछ, मुंगेर में देते हैं कुछ, अब पटना में आते ही कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुर मुरोड़ कर चलाया गया मेरा बयान। जब हम बात कर रहे हैं आपसे, हमारी आवाज आप टेप कर रहे हैं या हमारा दिखा रहे हैं टीवी पे, जो मैं बात बोल रहा हूं वही आप दिखा रहे हैं और उसको आप खुद कह रहे हैं कि नहीं तोड़ मरोड़ कर चलाया जा रहा है। तो जब हम बात बोल रहे हैं तो तोड़ मरोड़ कैसे? बहुत से राजनीति में विश्वासी आदमी नहीं है। बहुत से लोग हैं राजनीति में जो कहता कुछ है करता कुछ है। इसलिए सब फेरा में राजनीति में मत हमको डालिए, कौन क्या कहता है कौन क्या करता है। बिहार सरकार के मंत्री हैं, वो कहते हैं दंडों की बात। असल में अशोक चौधरी जी जिस उदंडता का परिचय दे रहे हैं, बिहार की जनता सब देखती है, जानती है। और बिहार में राजद ही ऐसी पार्टी है जो गरीबों की बात करती है, मजलूमों की बात करती है, सामाजिक न्याय की बात करती है, बेरोजगारों की बात करती है, किसानों की बात करती है, खेत और खलिहानों की चर्चा करती है। और केवल राजद ही ऐसी पार्टी है और महागठबंधन ही ऐसे लोग राजनेता हैं जो खेत और खलिहानों की चर्चा करते हैं। लुटेरों की पार्टी नहीं है हमारी। नीतीश कुमार और बार-बार वो देखिए, सवाल है, जब उनका बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनसे करवाया जा रहा है, कर नहीं रहे हैं। और कुछ पदाधिकारी हैं जो बना बनाया हुआ कर रहे हैं, वहां शिलान्यास करवा रहे हैं, उद्घाटन करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब आप देखिए कि उसका डीपीआर बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, सैंक्शन है कि नहीं है, उद्घाटन और शिलान्यास सब जगह हो रहा है। वो फिर हो पाएगा कि नहीं होगा, ये चुनावी स्टंट है। और हमको लगता है कि चुनाव आया है इसलिए इस प्रगति यात्रा लोग कर रहे हैं। महिलाओं के ऊपर इस तरीके से जो ध्यान दे रहे हैं
क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आगे भी कार्य करते थे या बीजेपी जिस समय सत्ता में नहीं थी उस समय चाहती थी कि मानसिक संतुलन खो दी है, तो क्या अभी जो नीतीश कुमार का बयान आ रहा है वो अब देखिए, उस पर ज्यादा बोलना उचित नहीं। उनकी तबीयत खराब चल रही है, भगवान उनको उनकी तबीयत ठीक रहे, स्वस्थ रखे, यही हम कामना करेंगे। बिहार में आपराधिक घटना तो बढ़ ही रही है, लेकिन उसके बावजूद अपराध पर कोई लगाम नहीं लग रहा है। जिस प्रदेश में रिटायर्ड अफसर चला रहा हो बिहार, और राजनीति करने वाला का कोई सुनता नहीं है, वहां अपराध का ग्राफ बढ़ेगा ही। राजनीति और समाज सेवी आदमी की बात कहीं सुनी नहीं जा रही है, उन पदाधिकारियों की बात सुनी जा रही है जो पैसा सुनने का काम कर रहे हैं। रंगदारी मांगा जाता है आम लोगों से पहले, लेकिन अब जो है मंत्री नेता से भी जो है रंगदारी इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और निश्चित रूप से इस पर कड़ाई से पेश आना चाहिए। जिन लोगों ने इस तरह सा धंधा पकड़ा है उसको पकड़कर जेल के सलाखों और ये उसको जल्दी से न करके कानून के तहत उसको फांसी की सजा देनी चाहिए। तो आपने सीधे तौर पर भाई वीरेंद्र को सुना, जो कि राजद के वरिष्ठ नेता और विधायक भी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर और प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। आम जनता तो छोड़िए, अब मंत्री और विधायक यानी नेता से भी रंगदारी और टैक्स मांगे जाते हैं। और जिस तरीके से कल बिहार में गोलीबारी हुई है मोकामा में, उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में जो है प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। वहीं जीतन राम मांझी को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। वहीं मणिपुर मामले को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे, तमाम बातें आपने इस वीडियो में सुना। बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। मैं सदन सिंह, पटना। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला, सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेता नी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिक्र मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति।